कि हमारे मजबूत मनोज कुशवाहा जी हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं, 3 बार उस विधानसभा को रिप्रेजेंट किए हैं और जिसको उम्मीदवार बनाया गया उससे बहुत रोष है लोगों में। और हम समझते हैं भाजपा के जितने उम्मीदवार बनाया बहुत रोष है, इसलिए कहीं कहीं बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग वहाँ जीतेंगे। जब अनिल साहनी नाराजे चल रहे हैं, हम लोगों का जमानत जब्ते हो रहा है, नीतीश जी का वोटे नहीं है, तो आप ही जाके सर्टिफिकेट दिला दीजिए भाजपा वाले को। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। देखिए, अब से कुछ ही देर में अशोक चौधरी जो भवन निर्माण मंत्री हैं वो यहाँ पे प्रेस वार्ता करने वाले। क्या कुछ कहते हैं उस प्रेस वार्ता में, प्रेस को जो पत्रकार जो मौजूद रहेंगे क्या कुछ प्रेस वार्ता में वो संबोधित करते हैं, आइए सुनते हैं। कुरनी उपचुनाव में बीजेपी का दावा है कि जदयू का कोई जनाधार नहीं बचा है, नीतीश कुमार जाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सब सवाल का जवाब देना औचित्य इसके स्तर से नीचे है, इसलिए ये सब का बेकार है, ये सब का जवाब नहीं देते, ऐसे सवालों का जवाब नहीं देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना हमारा जनाधार है, हम अपने बैंक वोट पर, वोट बैंक पर, और जो माननीय नेता ने जो काम किया है उस पर हम वोट मांगते हैं। और हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे मजबूत मनोज कुशवाहा जी हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं, 3 बार उस विधानसभा को रिप्रेजेंट किए हैं और जिसको उम्मीदवार बनाया गया उससे बहुत रोष है लोगों में। और हम समझते हैं भाजपा के जितने उम्मीदवार बनाया बहुत रोष है, इसलिए कहीं कहीं बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग वहाँ जीतेंगे। जो आरजेडी के जो विधायक थे जिनका सदस्यता खत्म हो गई वो भी नाराज चल रहे हैं, वो चाहते थे जिनका। अरे अब सब जानकारी आप ही को है, तब हम उसमें क्या कह सकते हैं। सब आपके पास, सभी जानकारी आप ही के पास है, सब आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, जब जानकारी आप ही के पास है तब आप उनको सर्टिफिकेट दिला दीजिए भाजपा के उसको। जब अनिल साहनी नाराजे चल रहे हैं, हम लोगों का जमानत जब्ते हो रहा है, नीतीश जी का वोटे नहीं है, तो आप ही जाके सर्टिफिकेट दिला दीजिए भाजपा वाले को। सर, मैनपुरी लोकसभा चुनाव में जेडीयू समर्थन करने वाली है समाजवादी पार्टी को। नहीं, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैनपुरी में समर्थन किया है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद जो है वो सीटें खाली हुई थी, और जिस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और पार्टी ने सामूहिक रूप से निर्णय किया कि हम लोग उनको, उनके बहू को, उनका डिम्पल जी को समर्थन करेंगे, और हम लोगों ने समर्थन की घोषणा की है। चुनाव प्रचार भी जाने की कोई बात हो रही है? अभी हमें जानकारी नहीं है। सर, राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है आरएसएस के ऊपर, उस पर क्या करेंगे? सावरकर को लेकर राहुल गांधी जी ने, देखिए, आरएसएस की जो मानसिकता है और आरएसएस का जो काम करने का तरीका है, तो इसलिए बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। तो राहुल गांधी ने अपने तरीके से आरएसएस पर टिप्पणी किया है, और वो तो बराबर ही मतलब आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ ही रहे हैं लंबे समय से। वो कह रहे कि आज़ादी के में कोई भूमिका नहीं थी आरएसएस की, वो माफीनामा लिखे थे सावरकर, उन्होंने चिट्ठी दिखाई। हाँ, तो भाई जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के फैक्ट पे कह रहे हैं ना, सत्यता उस पर कह रहे हैं, ये चिट्ठी दिखा रहे हैं। अब उसकी सत्यता कितनी है और कितनी नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ना उसको क्लैरिफाई करेगी। इतिहास की जो चिट्ठियां हैं जिसको राहुल गांधी दिखा रहे हैं उसको क्लैरिफाई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करेंगे। हाँ, महाराष्ट्र के जो नेता हैं जिसका शिवसेना विरोध कर रहे हैं, सहयोगी हैं वहाँ, तो उनको भारत रत्न देने की बात। वो तो रीजनलिज्म की पॉलिटिक्स है ना। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र के लोग उनको मानते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कि उनको देना चाहिए। लेकिन जो हिस्टोरिकली फैक्ट है वो तो हिस्टोरिकली फैक्ट है ना। तो आपने सुना अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे थे। अशोक चौधरी का साफ तौर पे कहना है कुर्नी उपचुनाव के ऊपर। सबसे पहले तो पत्रकारों के सवाल पे वो गरमा गए थे कि वो जो पत्रकार ने सवाल पूछे थे उसके ऊपर अशोक चौधरी का कहना था कि अगर जो आपको सब कुछ पता ही है, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे जीत हो रही है, तो आप जाइए सर्टिफिकेट बांट दीजिए, और जो भी वहाँ पे होना है आप अभी से ही, जब आपको सारी जानकारी है तो मुझसे ना पूछे। और इसी के साथ साथ अशोक चौधरी ये भी कह रहे थे वहाँ पे जो उपचुनाव होना है उसमें जीत जदयू के ही होगी, चाहे जो भी प्रत्याशी वहाँ पे उतरे, उम्मीदवार जो भी खड़े हैं, सबसे जो मजबूत है वो जदयू के प्रत्याशी हैं। तो आप सुन रहे थे। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।